में सबसे कॉमन बीमारी है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है प्रोस्टेट कैंसर का जो होता है प्रोस्टेट जो मास्टरबेशन लोगों को लगता है ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा मास्टरबेट के कारण या फिर अच्छा से देखभाल नहीं करवाने के कारण ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो खराब हो जाता है और क्या हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। और बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जनन। जनन गला थोड़ा सही नहीं है, ठीक है, तो आवाज में थोड़ा दिक्कत होगा तो नो प्रॉब्लम, ओके देते हैं, ठीक है। क्लास 10 के इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का जनन, ठीक। जनन किसे कहते हैं? जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? जनन। जनन जनन प्रोडक्शन, जनन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट करना मतलब संख्या में वृद्धि करना। जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने जनसंख्या में वृद्धि करता है उसे क्या बोलते हैं? जनन। जनन, ठीक है। तो देखो जीव अपना जनसंख्या में वृद्धि करेगा, ठीक है, तो ये दो तरीका होता है इसका। कितना तरीका? दो। मतलब जनन दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? पहला लैंगिक जनन। कौन जनन? लैंगिक, लैंगिक जनन। और दूसरा का चौथा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में कच्च होता है। देखो जनन के मतलब कच्च होता है कि वैसा प्रक्रम, वैसा प्रक्रिया या वैसा क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जनसंख्या में वृद्धि करता है, अपना जनसंख्या बढ़ाएगा नहीं। तो बताओ वो काम जो होना चाहिए जिससे जनसंख्या बढ़े, तो ऐसा दो तरीका में होता है, एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब वैसा जनन, मतलब वैसा पराक्रम, जनन का वह पराक्रम जिसमें कितना? दो व्यष्टि भाग लेता है। कितना? दो व्यष्टि भाग लेता। वो क्रिया, वो पराक्रम करने के लिए, वो प्रक्रिया करने के लिए कितना भाग लेता? दो। और अलैंगिक में सिर्फ अकेले, सिर्फ उसमें दो व्यष्टि की जरूरत नहीं है। दो व्यष्टि की जरूरत अगर पड़ेगा तो उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आता है कौन कौन दो को भाग लेता? तो एक नर और एक मादा, एक नर और एक मादा, ठीक है। लैंगिक जनन के लिए दो व्यष्टि भाग लेता है, वो दोनों व्यष्टि कौन कौन है? नर और मादा। नर, नर किसको बोलते हैं? नर का ची होता है और मादा का ची होता है। तो देखो जो नर होता है, नर जो जीव में सिर्फ शुक्राणु बनता है, काची बनता है? शुक्राणु बनता है, उसको बोलते हैं नर, काची बोलते हैं। और जिसमें अंडाणु बनता है, काची? अंडाणु, अंडाणु, जिसमें अंडाणु बनता है उसको बोलते हैं मादा। और यही शुक्राणु अंडाणु मिलकर काची करता है? निषेचन। लेकिन वो आगे पढ़े मादा। अब देखो, अब जनन के लिए जनन अंग होना चाहिए, जनन करने के लिए काची होना चाहिए? जनन। तो जो लैंगिक जनन में होता है नर और मादा, नर जनन के लिए नर जनन अंग, मादा जनन के लिए मादा जनन अंग। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे काची? नर जनन अंग और मादा जनन अंग, ठीक है। तो अभी तुरंत पढ़ने जा रहे हैं काची? नर जनन अंग, नर जनन। अब यहाँ से स्टार्ट होगा बहुत अच्छा टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान से और थोड़ा इंटरेस्टिंग के साथ, ठीक है, इसको करते हैं साफ, ठीक है। ध्यान से, नर का जो प्रमुख जनन अंग है उसको नाम है वृषण, उसका नाम है वृषण। ये नर का प्रमुख जनन अंग है, ठीक है। इसकी संख्या नर में दो गो होता है, इसका संख्या नर में दो गो, इसको बोलते हैं वृषण। इसके आगे एक पतली झिल्ली होता है जिसको बोलते हैं अधिवृषण, इसको बोलते हैं वृषण और इसको बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण। वृषण की संख्या दो होता है। ये नर में प्रमुख होता है, प्रमुख, प्रमुख जनन है। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, इसमें जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन में जो होता है ये एक विशेष प्रकार के गंध होता, गंध, गंध मतलब इससे कच्चा आता बदबू, गंध आता टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, ठीक है। और इसी में बनता है शुक्राणु, इसमें बनता है शुक्राणु। तो ये जो शुक्राणु बनता है वो 12 साल के एज में बनना शुरू हो जाता है। 12 ईयर में जो शुक्राणु होता है वृषण में बनना स्टार्ट हो जाता। तो जब वृषण में शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता उसी समय काची निकलना शुरू हो जाता, मतलब टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन निकलना स्टार्ट होता है जिसके कारण शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता। शुक्राणु जो होता है नर में उसका आकार देख लो कैसा होता, उसका आकार ऐसा होता है, पूंछ की तरह होगा, आगे एक मुड़ी की तरह। इसका किसका आकार है? शुक्राणु। इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल होता है वो 20 मिनट होता। कितना होता? 20 मिनट। जीवन काल इसका 20 मिनट होता। और इसका आकार जो होता है पूंछ की तरह होता। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में एक विशेष प्रकार के गंध होता, कच्चा होता गंध। ये गंध जो होता है वृषण कितना होता है? मनुष्य में 2 गो होता, ठीक है।
और इसका जो रक्षा प्रदान करता है उसको बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण। इससे दो होता है शुक्र वाहिनी, दो नस जाता है उसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी, ये जो नस जाता है, ये नस काम करता है काची, जो शुक्राणु इसमें बन गया वृषण में, वो शुक्राणु को लेके जाएगा आगे, शुक्राणु को लेकर आगे जाएगा। शुक्राणु आगे किसके द्वारा जाता है? ये नस के द्वारा, इस शुक्र वाहिनी के द्वारा, शुक्र और शुक्र वाहिनी के द्वारा नस आगे जाता है और यहाँ से फिर कहाँ पहुँचता है? आगे पेनिस में। कहाँ? पेनिस। इसको हिंदी में बोलते हैं सीसन। सीसन, सीसन, ठीक है। तो जो शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? वृषण में। और ये शुक्राणु किस तरह से जाता है? शुक्राशय वाहिनी के द्वारा कहाँ जाता है? पेनिस में जाता है। तो देखो जो ये प्रमुख अंग क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि देखो जो भी काम होता है, जो शुक्राणु बनता है इसी में बनता है। नहीं, अगर इसी को काट के हटा देंगे तो बताओ कोई काम के रहेगा? नहीं, नहीं, मतलब लड़का का गुण उसमें नहीं। लेकिन जैसे ही देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब निकलना शुरू हो जाता है, शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है, तब उसका कांची आने लगता है, दाढ़ी और मूछ आने लगता है और आवाज मोटा होने लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं किशोरा अवस्था में आ गया। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आता है। इसको बोलते हैं काची सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसी क्रिया जब दाढ़ी मूछ आने लगता है तो उसको काची बोला जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब द्वितीय जनन लक्षण, द्वितीय जनन लैंगिक लक्षण। नहीं, प्रथम इसका काची था? इसका प्रथम लक्षण था इसका वृषण। पहले हम कैसे पता करेंगे कि वो लड़का है? तो उसके पास वृषण होगा। नहीं, अब और दूसरा कैसे पता चलता है? दूसरा पता चलता है उसका दाढ़ी मूछ आने से। नहीं, उसका दूसरा लक्षण कैसे पता चलता है कि वो लड़का? तो उसका दाढ़ी मूछ आने लगेगा, उसका आवाज भारी हो जाएगा, नहीं पूरा बाल उलाने लगता। तो ये कब आता है? जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता तब, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब सुनना ध्यान से आगे। देखो दिक्कत यह है, ये शुक्राणु जो एक बार में है कम से कम कितना बनना चाहिए? 7 ml। 7 एक बार में शुक्राणु कितना बनना चाहिए? 7 ml, ठीक है। आगे होता का चीज सुनना, शुक्राणु बनता कहाँ? वृषण में। शुक्राणु बनता, शुक्राणु जो है बनता है वृषण में। इसके बाहरी परत होता है जो किडनी होता है ऊपर, जो ऊपर किडनी होता है, किडनी ऐसा ही नहीं होता, जो बनाता है काची पेशाब, जो बनाता है अब पेशाब बनाता है, यहाँ पर स्टोर हो जाता है मूत्राशय में और यहाँ से ये भी इसी रास्ता के द्वारा बाहर जाता है। जो पेशाब इससे आता है वो भी इसी रास्ता के द्वारा बाहर जाता है और आगे किसके द्वारा जाता है? शिश्न के द्वारा। शिश्न, शिशन, जिसको बोलते हैं पेनिस, ठीक है। तो सोचो कि शुक्राणु भी इसी रास्ता से जा रहा है और यूरिन भी आता उसी रास्ता से, ठीक है। तो जब दोनों एक ही रास्ता से जा रहा तो यहाँ पर एक दरवाजा होना चाहिए, जो कि जब वो आ रहा है पेशाब तो इसको शुक्राणु को रोक के रखे, शुक्राणु को जा नहीं दे, ठीक है। तो जो ये दरवाजा होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है? ग्लैंड। यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो क्या करता है? शुक्राणु को रोकता है, ठीक है, उसको जाने नहीं देता। ऊपर से आता है यूरिन, इधर से जाता है शुक्राणु। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है? शुक्राणु को रोक के रखता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी काची होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है। अगर खराब हो जाता है तो इसको रोक नहीं पाता, या फिर किसी को देखो मतलब रात में नींद में सपना, उल्टा पल्टा सपना देखता नहीं, और उसका अगर एक प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा कम काम कर रहा तो क्या होता है? शुक्राणु अपने आप बाहर निकल जाता नहीं। तो पेशाब के माध्यम हाँ, और भी काची होता है जब अगर ये खराब हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड तो पेशाब के रास्ते भी बाहर आता। और ये जो शुक्राणु में बहुत ज्यादा एनर्जी आता है, अगर पेशाब के रास्ते बाहर से निकल रहा तो समझो वो धीरे धीरे वो अंदर से पूरा खोखला बन जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसको दिखाना चाहिए, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ा इसका रीजन है खराब होने का, या फिर और भी देखो, ये ज़्यादा खराब होके जो नर में सबसे कॉमन बीमारी है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है प्रोस्टेट कैंसर। का जो होता है प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। ये जो प्रोस्टेट कैंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड को खराबी होने के कारण होता है। और कैसे होता है? मास्टरबेशन के नाम सुना, जो मास्टरबेशन लोगों को लगता है ये कॉमन है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मास्टरबेट के कारण या फिर अच्छा से देखभाल नहीं करवाने के कारण ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो खराब हो जाता है और काची हो जाता है? प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर लड़कों में कॉमन, सबसे कॉमन बीमारी है, मतलब बहुत ही आसानी से हो जाता है। और लड़कियों में एक कॉमन बीमारी है, उसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर। वो ब्रेस्ट कैंसर कैसे हो जाता है? तो देखो औरत लोग काची करता है, थोड़ा सा फैशन में आ गई है नहीं, जिसके कारण वो अपना बच्चों का दूध नहीं पिलाना चाहती और अपना बच्चा को दूध नहीं पिलाती है, इसलिए उसका जो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता। तो देखो
फैशन, अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसका फैशन ही भूल जाएगा, नहीं तो सब कुछ अच्छा से करते रहना चाहिए। और ये नर में हाँ, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड जो यहाँ पर होता है ये शुक्राणु को रोकने का काम करता है। और ना कैसे काहे होता, कैसे होता? हाँ, मास्टरबेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है ओवर, हाँ। ठीक है, तो धीरे धीरे खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अब फिर से एक्टिव, नर में वृषण होता जो प्रमुख जनन अंग है, नर का प्रमुख जनन अंग है। वृषण का बाहरी परत होता है झिल्ली, ठीक है, जिसको बोलते हैं अधिवृषण। ये जो जुड़ा होता है दो नस से, ये नस का करता है शुक्रवाहिनी है, इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। जो वृषण से, जो वृषण में शुक्राणु बनता है उसको आगे लेके जाता है पेनिस तक। कहाँ तक लेके जाता है? पेनिस तक, ठीक है। देखो कभी किसी को, हाँ, पेनिस तक लेके चला गया। अभी पेनिस का कोई काम नहीं रहता, पेनिस का बस दो काम है, एक काम है कि इससे पेशाब बाहर निकालना और दूसरा कि शुक्राणु को, हाँ, बाहर निकालना, ठीक है। बाकी उसका कोई काम नहीं। मेन काम होता है इसका, नर को पहचान, पहला पहचान कौन देता है? वृषण, और दूसरा पहचान देता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एगो पूरा लड़का, ठीक है, मोच दाढ़ी पूरा आ गया, एकदम कड़क सब कुछ है, ठीक है, और उसको ये वाला काट के निकाल देंगे तो बताओ वो लड़का कहलाएगा? कोई काम के रहेगा वो लड़का? नहीं। तो जिंदा रहेगा, हाँ जिंदा रहेगा, लेकिन लड़का का कोई मतलब, उसका जो पहला पहचान है वो वही खत्म हो गया। पहला लड़का होने का पहला पहचान खत्म हो गया, तो लड़का किस काम का? इसका दूसरा पहचान का चाहिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और तीसरा द्वितीय लाइन होता है शुक्रवाहिनी नलिका है। देखो इसी को काट के बांध दिया जाता है, इसी को काट के बांध दिया जाता है तो बोला जाता है नस बंधी। नस, नस को काट के बांध देता है, ठीक है। जो डॉक्टर लोग होता है वो क्या करता है? इन नस को काट के बांध देता है, इसी को बोला जाता है नर के नस को बांध दिया जाता है, इसी को बोला जाता है नर नसबंधी। नर नसबंधी। हाँ, लेकिन नर बैल नहीं बनेगा। देखो अगर इसको काट के बांध दिया जाएगा तो बैल नहीं बनेगा, लेकिन अगर इसको हटा देगा तब बैल बन जाएगा, तो बैल बन जाएगा। मतलब फिर वो कुछ नहीं करेगा। और जब तक ये रहेगा, देखो जब तक के अगर काट के सिर्फ बांध दिया गया तो वो फीमेल की तरह अट्रैक्ट होगा, ठीक है, लेकिन उससे बच्चा पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर इसको काट के हटा देंगे तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होगा। फीमेल की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। जिसको में जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निकलेगा वो ज्यादा चक्कर पकड़ करेगा, ठीक है। अगर काम निकल रहा है तो काम करेगा, और ज्यादा निकले लगा तो फिर लाभ जूता खाते दिन उसको जाएगा। तो इसके ऊपर कंट्रोल थोड़ा करना, ठीक है। एक 12 साल में निकलना शुरू हो जाता है, और इसी के कारण निकलता है शुक्राणु, जिसका आकार होता है एक पुच्छ की तरह। ये पुच्छ का काम है कि तैरते हुए आगे बढ़ना, ठीक है।